तो इस लेक्चर में हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मॉड्यूलर इन्वर्सेस की हम बात करेंगे। मॉड्यूलर इन्वर्सेस आमतौर पे क्या होते हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हमने पढ़ा है, और लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लेक्चर में आप जब देखेंगे तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस एक रिलेशन है, इस तरह की कोई एक रिलेशन है, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलर एम, और इसका जो सोल्यूशन है एक्स, वो आमतौर पे क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर होता है जो कि इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। अच्छा, ख़ास तौर पे ऐसे रिलेशन को सेटिस्फाई करे ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो एम और जी सी डी ए और एम का वन आ जाए, इसका मतलब ए और एम रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो इन दैट केस देन ए इज सेट टू बी द इन्वर्टिबल एंड एक्स इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए मॉड्यूलो एम। तो ए इस केस में क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल कहलाएगा, और एक्स क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए मॉड्यूलो एम। दैट इज़ इसका मतलब क्या है कि हम x की जगह ए इन्वर्स सब्सटीट्यूट करते हैं और a इंटू ए इन्वर्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो एम के इक्वल हो जाएगा। अगर a और a इन्वर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं देन a इज सेट टू बी सेल्फ इन्वर्टेबल। देन a क्या कहलाता है, सेल्फ इन्वर्टेबल। तो मेन जो बेसिकली रिलेशन है इन्वर्स के लिए वो क्या है कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो एम आ जाए। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो एम आए तो इन दैट केस क्या होगा, ये फिर a और x दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाएंगे। ख़ास तौर पे x जो है ये इन्वर्स कहलाएगा a का। अब सपोज दैट अच्छा, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो याद रखना, जी सी डी ऑफ a एंड m मस्ट बी वन। a का m के साथ जो जी सी डी है वो वन रहेगा, यानी कि दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। सपोज दैट 7 इंटू 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो 11। सही है, 8 7 से 56 होता है, हम ये जानते हैं। 11 5 से 55 हो जाता है। तो इस तरह 8 7 56 हो गया और 11 5 55। तो जब आप 56 को 55 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और ये जो फैक्टर ये वैल्यू है ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आपके पास जो है रिमाइंडर 1 आ गया। सो वी कैन से दैट 7 इंटू 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड्यूलो 11। ये हो जाएगा वन मॉड्यूलो 11 के। अच्छा, अगर ये वन मॉड्यूलो 11 आ जाने का कॉन्ग्रुएंट के बाद वैल्यू 1 आ जाए तो 7 इज इन्वर्टिबल एंड 8 इज एन इन्वर्स ऑफ 7 मॉड्यूलो 11। तो 7 इन्वर्टिबल कहलाएगा और 8 इज एन इन्वर्स ऑफ 7 मॉड्यूलो 11 कहलाएगा। अच्छा, 10 इज इट्स ओन इन्वर्स मॉड्यूलो 11। 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और हम ये जानते हैं 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 से 99। तो इस तरह 100 और 99 में 1 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 1 जो है एज अ रिमाइंडर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे अगेन ये 1 जो है एक इन्वर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली दो चीज़ों को देखना होता है इन्वर्स निकालने के लिए कि इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो ये देखना होता है ए और एम का जी सी डी 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। जी सी डी मस्ट बी इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरे केस में हमें देखना होता है कि जी सी डी के बाद जो रिजल्ट में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में आ रहा है, इस कॉन्ग्रुएंट के राइट साइड में 1 आना चाहिए, अदर देन 1 नहीं आना चाहिए। 1 अगर आ जाता है तो फिर इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये आपको इन्वर्स प्रोवाइड करेगा। इन्वर्स को निकालने के और भी कई मेथड्स हैं, हम सिंपल वे में भी चेक कर सकते हैं। वो वैल्यू जो कि यहाँ पे 1 प्रोवाइड करे वो इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसके और भी इन्वर्सेस हो सकते हैं। 7 के साथ यहाँ पे 8 एक इन्वर्स है, 8 के अलावा भी इन्वर्स हो सकते हैं, कि किसी कॉन्ग्रुएंट का नेसेसरी नहीं है कि इन्वर्स यूनिक हो। A unique solution of the linear congruence AX is congruent to B modulo M, where A and M are AM is equal to 1. A and M is equal to 1 is the least residue A inverse B modulo M हो जाएगा। तो जो यूनिक सोल्यूशन होगा ये इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, चूँकि हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को डिस्कस किया है, तो इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सोल्यूशन उसी वक्त आता है जब जी सी डी जो है ए और एम का 1 आ जाए। तो विद ए इनवर्स बी मॉड्यूलो एम ये इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अच्छा, कुछ एक जो है हम इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट है, ये आपने देखना है। और असाइनमेंट में क्या है, यूजिंग इन्वर्सेस फाइंड द इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हमने पढ़ा है,
लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के सोल्यूशन को भी निकालना हमने सीखा है, लेकिन उस लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सोल्यूशन को इन्वर्सेस के थ्रू कैसे निकालते हैं, ये 3 डिफरेंट प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, तो इसे निकाल के इसे जो है सॉल्व कीजिएगा और असाइनमेंट के तौर पे इसे सॉल्व करना है और इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन निकालना है। इससे पहले जो हमारा लेक्चर है लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस का, उसको भी देखें आप, और उसके बाद फिर इसे देखिएगा। इन्वर्स को निकालने का एक और सिंपल तरीका है विच इज़ यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू भी हम इन्वर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम बेजॉइड्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बेजॉइड्स थ्योरम क्या है? बेजॉइड थ्योरम क्या कहता है? इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स then there exist integers s and t such that gcd of ab is equal to sa plus tb। अच्छा, a और b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऐसी सूरत में s और t दो ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच डैट के a और b का gcd बराबर होगा sa प्लस tb के, sa और tb के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हम बेजॉइड थ्योरम के थ्रू gcd को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें a का कोफिशिएंट s और b का कोफिशिएंट t, ये s और t दो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये दोनों कहलाएंगे बेजॉइड्स कोफिशिएंट। तो हमें बाज़ औक़ात किसी जी सी डी को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना होता है और उसके बेजॉइड कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना होता है। तो s और t हम फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट आपके पास एक्सप्रेस जी सी डी 252 198 एज a linear combination of 252 and 198। GCD को 252 और GCD ऑफ 252 and 198 ये 18 के इक्वल है। अच्छा, इसे लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है, किसके? 252 and 198। यहाँ पे A है 252, B है 198। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमें S और T फाइंड आउट करना है। तो वो S और T फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, मैंने आपको पहले भी बताया था, जीसीडी यूक्लिडियन एल्गोरिथम के तहत करने के लिए क्या करते हैं? जो बिग नंबर होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जो स्मॉल नंबर होता है उसे राइट साइड में लिखते हैं। अब इसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं, या तो 252 आ जाए एग्जैक्टली मल्टीप्लाई के, या फिर कुछ रिमाइंडर बचे। तो हम ये देख रहे हैं कि 198 को जब हम 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 54 बचता है, तो दोनों ऐड होने के बाद 252 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 198 लेफ्ट पे आ जाएगा, ये वाला नंबर, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। अब 54 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है कि आप 54 को मल्टीप्लाई करने पे या तो 198 आ जाए या कुछ रिमाइंडर के साथ रिजल्ट आए। तो आप 54 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 162 50 प्लस 50 प्लस 50 150 हो जाएगा, और 444 162 हो जाएगा। 162 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो ये 198 के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? अच्छा, उस वक्त तक ये काम करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 लाने के लिए आपने क्या करना है? नेक्स्ट में 54 लेफ्ट में आएगा और 36 यहाँ आ जाएगा 54 की जगह। तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ इस तरह आ जाएगी कि दिस इज़ 54 36 प्लस 18। सो इस तरह 54 इज इक्वल टू 36 प्लस 18 हो जाएगा, क्योंकि 36 को आप 1 टाइम्स ही पढ़ सकेंगे, तो ये आपके पास टोटल 18 आएगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब 36 यहाँ पर आएगा और 18 यहाँ आएगा तो 18 टाइम्स 2 ये 36 के इक्वल हो जाएगा। नाउ वी कैन सी दैट के रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया तो द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वो जीसीडी होता है। तो जीसीडी ऑफ 252 एंड 198 इज इक्वल टू 18, तो ये 18 के इक्वल है। तो जीसीडी गिवन भी था, यहाँ पे हमें निकालने की खैर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बेसिकली जीसीडी निकालने का मकसद ये है कि जब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो आफ्टर रिमूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद हमें बेजॉइड कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस 18 को 54 माइनस 36 के फॉर्म में लिखें आप। 36 की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये 36 है आपके पास। 36 को आप जब आप रिवर्स करेंगे 198 माइनस 3 टाइम्स 54 तो 36 की वैल्यू आ जाएगी। इस 36 की वैल्यू को यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 198 माइनस 3 टाइम्स 54 हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 54 माइनस माइनस प्लस, तो 4 टाइम्स 54 माइनस 198।
अच्छा, हमें उस वक्त तक ये काम करना है, रिवर्स जाते रहना है जब तक जो GCD जिन दो नंबरों का आपको फाइंड आउट करना था 252 और 198 राइट साइड में ना आ जाए। अच्छा, 18 तो लेफ्ट हैंड साइड में है जो कि GCD को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब आपने क्या करना है कि 4 टाइम्स 54 और माइनस 198 आ चुका है, 252 किसी तरह लेकर आना है। तो नेक्स्ट फेज में 54 की वैल्यू देखें। 54 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे 54 इक्वल होगा 252 माइनस 198। तो इस वैल्यू को यहाँ पे 252 माइनस 198 वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 4 टाइम्स 252 माइनस 5 टाइम्स 198। इस तरह GCD 252 और 198 का 18 आ गया, इसकी जगह GCD लिख दिया। नेक्स्ट राइट साइड में ये 4 इंटू 252 प्लस माइनस 5 टाइम्स 198 आ गया। सो इस तरह ये GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया हमने। और देन इसका बेजॉइड कोफिशिएंट जो है S4 आ जाएगा, T माइनस 5 आ जाएगा। सो इस तरह बेजॉइड कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वर्स यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम। उसके लिए थोड़ा सा हमें बेजॉइड कोफिशिएंट को भी याद रखना होगा। फाइंड द इन्वर्स ऑफ 3 मॉड्यूलो 7। 3 मॉड्यूलो 7 का इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले तो GCD आपने निकालना होगा। अगर गिवन है GCD तो खूब है, अगर नहीं गिवन है तो आप GCD को फाइंड आउट करें। GCD 3 और 7 का जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। ये आप देख सकते हैं चूँकि 3 और 7 दोनों प्राइम है। अब प्राइम नंबर के कोई डिवाइजर्स नहीं होते हैं। जब डिवाइजर्स नहीं होंगे ज़्यादा तो कॉमन डिवाइजर्स नहीं होगा। दो प्राइम के दो कॉमन डिवाइजर्स कभी नहीं होंगे, तो इस तरह GCD की वैल्यू बनाई जाएगी। तो GCD निकालने के बाद आपने डायरेक्टली निकाल लेना, या तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से आपको मिल जाएगा GCD। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करना है? बिग नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे, स्मॉल नंबर यहाँ पे राइट में। अच्छा, आप 3 टाइम्स 2 पढ़ें 6 आएगा, बचा क्या? रिमाइंडर 1, तो ये आ जाएगा इक्वल। अच्छा, ये जो राइट साइड में 3 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देन 3, ये 1 जो है रिमाइंडर वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, 1 को इतने टाइम्स पढ़ना है कि 3 आ जाए, 3 से कम आए। 1 3 से 3, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 1 एक्चुअली। सो द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज एक्चुअली वॉट GCD। नाउ इसका रिवर्स से लेंगे। जो GCD की वैल्यू आई है 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 2 टाइम्स 3, चूँकि 1 की वैल्यू और 3 टाइम्स 2 जो है ये लेफ्ट में आएगा, तो ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा। इस तरह GCD ऑफ 3 एंड 7, GCD ऑफ 3 एंड 7 1 है और इसकी वैल्यू माइनस 2 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 7। आपको GCD निकालना था 3 और 7 का, वो माना गया। और राइट साइड में आपके पास 3 और 7 भी है। इसका मतलब ये बेजॉइड इक्वेशन आ गई। बेजॉइड इक्वेशन यानी कि SA प्लस TB। तो यहाँ पे 3 और 7 तो A और B है, बाकी माइनस 2 एंड 1 दे बोथ आर बेजॉइड कोफिशिएंट्स। याद रखिएगा इन्वर्स इन्हीं दो में से किसी एक बेजॉइड कोफिशिएंट की वैल्यू होती है। तो -2 और 1 ये बेजॉइड कोफिशिएंट है। अगर गौर करें वी सी डेट -2 इज एन इन्वर्स ऑफ 3 मॉड्यूलो 7। -2 जो है 3 मॉड्यूलो 7 का इन्वर्स है। इसको आप कैसे देख सकते हैं इन्वर्स है? जब आप जब आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। अब -6 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 7। हम ये जानते हैं कि -6 जो है वो कॉन्ग्रेंट होता है 1 मॉड्यूलो 7 का। वाई कॉन्ग्रेंट? बिकॉज 3 टाइम्स -2 इज -6। जब ये 1 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो -6 एंड -1 -7 हो जाएगा। सो -7 को 7 डिवाइड करता है। सो वी कैन सी दैट -6 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो 7। सो इस तरह और भी इसके दूसरे इन्वर्सेस हो सकते हैं। 5 है, -9 12 है, और दे ऑल आर इन्वर्सेस। तो हम इस तरह बेजॉइड कोफिशिएंट के थ्रू इन्वर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ये इन्वर्स और इन्वर्स से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने देखा है।